हाय मेरे प्यारे प्यारे लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप? आई डू विश कि आप बहुत अच्छे रहो, लाइफ में पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिव एनर्जीज को लाइफ में अट्रैक्ट करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई की रीडिंग, ठीक है। होप कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि यूनिवर्स कौन सी एनर्जी आप तक सेंड कर रही हैं एंड हम देखेंगे डिटेल में जैसे आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आपकी जनरल एनर्जीज से। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स कौन सी एनर्जी सेंड कर रही है। वाओ, चैरियट एंड कुछ ऑफर हो रहा है, मतलब ग्रोथ का ऑफर हो रहा है। ये एक ऐसा है कि एक इंसान है, वो डिसिप्लिन वे में लाइफ जीना चाह रहा है एंड डिसिप्लिन है अपनी लाइफ के एक्सपेक्ट में। मे बी इसने कुछ डिसाइड कर लिया है, बिल्कुल डिसीजन ले लिया है, उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ रहा है एंड यूनिवर्स का एक सपोर्ट मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है या कोई ऑफर मिल रहा है। जो जिस रास्ते आप बढ़ रहे हो ना, उसी के रिगार्डिंग, मतलब आप जो चाह रहे थे उसके रिगार्डिंग कुछ यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो जुलाई में तो आपको पता चल ही जाएगा, जिन जिन लोगों से रिलेट करता है वो ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ कप, मतलब ना कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक ये भी ग्रोथ का ही कार्ड है। काफ़ी ग्रोथ है, अबंडेंस से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम काफ़ी अच्छे से पूरा कर रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड जो पास्ट के मतलब कुछ सपोर्ट के साथ, मतलब पास्ट का कुछ इमोशनल सपोर्ट है। मतलब कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे हैं जो शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। मे बी ये हमारे सोलमेट हो, मे बी ये हमारे पास्ट लाइफ के कुछ फ्रेंड्स हो, जिनका सपोर्ट मिल रहा है हमको हमारे करियर में या हमारे लाइफ के ग्रोथ में, या हमारी कोई ऐसा फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसका सपोर्ट मिल रहा है एंड हम ग्रो कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड, मतलब 2 ऑफ सॉर्ड को आप देखिए कि क्या है, एक इंसान है जो कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है अब आगे लाइफ में क्या होगा। मतलब एक रास्ते में, ऐसे रास्ते में आ गए जहाँ से कोई एक डिसीजन लेना है लाइफ में, किसी एक जगह आगे बढ़ना है। और ऐसे में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाइफ बहुत ग्रो करता है ना। तो 3 ऑफ वॉन्ड जो है ना, फ्यूचर में सक्सेस एंड एक प्रोफाउंड एनर्जी है, ठीक है। एनर्जीज काफ़ी अच्छी है, तो इनको क्लेम करने के लिए 11 ड्रॉप कर दीजिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड इक्वल सपोर्ट के लिए अगर आप लाइक नहीं करना चाहें, थैंक यू यूनिवर्स को तो बोलना ही, 11 तो ड्रॉप करना ही है। अगर लाइक नहीं करना है तो आप किसी भी नीडी को मेरी तरफ से कुछ भी दीजिएगा, इक्वल गिव एंड टेक के लिए। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शंस में क्या है। तो आपकी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप लाइफ में जहाँ भी क्रॉस रोड में हो ना, आप बेझिझक आगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए एंड आगे आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड 7 ऑफ वॉन्ड अभी स्ट्रगल बता रहा है। आपके इमोशन, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप में से कुछ लोग, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं एंड बहुत चैलेंजेस अभी लग रहा है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड एक तरह से ये भी बताता है कि अभी जो जिस रास्ते में आप चल रहे हैं, भले ही उसमें आज आपको इमोशनल कठिनाई लग रही हो या जो भी लग रहा हो, आपको फ्यूचर में उससे रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी एनर्जीज मिलेगी, फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल एनर्जीज, काफ़ी अच्छा है आपकी जनरल एनर्जीज। काफ़ी कार्ड्स निकाले हम उनके, बहुत लोगों की एनर्जी से मैच कर सके। नेक्स्ट करेंगे हम लोग करियर रीडिंग एंड देन हम लोग करेंगे आपकी लव रीडिंग। एंड यूनिवर्स का गाइडेंस तो मस्ट है। यूनिवर्स का गाइडेंस के बाद हम लोग करेंगे आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन की प्लैनेट्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, आप विशेष करके तुला राशि वालों की ज़िंदगी में प्लैनेट का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा जुलाई के मंथ में। ओके, देखते हैं हम लोग यूनिवर्स आपके करियर में कैसे एनर्जी सेंड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, आप नाइट ऑफ कप अगेन आया। हमने आपकी जनरल एनर्जीज में भी नहीं, जनरल एनर्जीज में हमने देखा था पेज ऑफ कप, ठीक है। तो ये पेज से बड़ा होता है नाइट, ठीक है। नाइट ऑफ कप
भी एक प्रोफाउंड ऑफर होता है एंड आपको आपके करियर में आप जो भी हार्मिक क्या है आप सीख रहे हो, आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। आप यूनिवर्स से काफ़ी कनेक्टेड हो, आप मी टाइम अकेले में मेहनत कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे सब कुछ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप में से जो भी लोग अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, उनको ऐसा है कि कोई ऑफ़र आएगा एंड आप उसको पहचान लोगे कि हाँ ये ऑफ़र मेरे लिए है। ओके, डिससेटिस्फैक्शन, ओके, अगर आप डिससेटिस्फाई हो लाइफ में अपने करियर से रिगार्डिंग, तो अब आपको वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है ना, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एंड करियर में तो काफ़ी आप इंट्यूटिव भी, यहाँ भी ये था कि आप काफ़ी यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, यहाँ भी ये है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। ऐसा लग रहा है ये रीडिंग किसी स्पिरिचुअल इंसान के लिए वो निकल के आया है कि काफ़ी, वैसे भी आप अगर ये स्पिरिचुअल चैनल पे हैं तो मतलब आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, आपका इंट्यूशन काफ़ी वर्क करता होगा। तो आपका इंट्यूशन काफ़ी वर्क कर रहा है कि हाँ, एंड आप बहुत कमिटेड, आपको पता है कि यूनिवर्स का सपोर्ट आप पर है एंड आप इतने मोटिवेटेड हो कि आप पूरा हाईली कॉम्पिटिटिव हो जुलाई के मंथ में कि हाँ कुछ भी है मुझे सक्सेस पाना ही है, इस बार तो मुझे अचीव कर ही लेना है। एंड इस बार अचीव कर लेने से ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल, जिसको ऑलरेडी पता होता है कि हमको सक्सेस कैसे अचीव करना, उसके साथ आया सक्सेस का कार्ड, यानी कि बहुत ही अच्छा है, एक प्रोफाउंड एनर्जी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। आप लोग इसको क्लीन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना वो ये बता रहा है कि उस एक किंग ऑफ पेंटिकल को ये पता रहता है, करियर से रिगार्डिंग ही कार्ड रहती है, उसे ये पता रहता है कि हमको करियर में कैसे सक्सेस हासिल करना है, क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए, एंड वो फाइनली सक्सेस को गेन कर ही लेता है। एंड द वर्ल्ड ये बताता है कि सक्सेस है, ठीक है। तो मतलब आप जिस भी रिगार्डिंग मेहनत कर रहे हो ना, किंग ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही मेहनती किंग भी होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल किंग होते हैं, उनको पता रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अगर किसी चीज़ पर लगातार मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको उसमें गारंटेड सक्सेस मिलेगा। ओके, जुलाई के मंथ में आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना अभी कर लीजिए जब तक हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप अगेन आया है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, ठीक है। कुछ ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, आपकी लव लाइफ में ऐसा है कि आपकी लव लाइफ में कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत रोमांटिक फील कर रहे हो एंड आप उसको बिल्कुल संभाल के रख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब आप संभाल के रखना चाहते हो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म, आप चाह रहे हो कोई भी चैलेंज आए मैं तो इसे संभाल के रखूँगा या रखूँगी एंड लाइफ में मुझे इस रिश्ते के साथ सक्सेस करना है। ओके, आप लोग ना, अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है कि हाँ मतलब थोड़ी सी वो होता है ना ईगो में कि हाँ इस सिचुएशन में मेरा ही विन, वो आजकल चलता नहीं है कि हाँ तुम मुझे कॉल नहीं करोगे मैं भी नहीं करूँगा, या इस सिचुएशन को मुझे विन करना है, मेरा अपर हैंड होना चाहिए ऐसा। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी ड्रास्टिक एनर्जीज क्रिएट कर रही है, कुछ अनवांटेड चेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो एक क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। हाँ, ये ग्रोथ तो क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ग्रोथ देगा, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी के साथ, मतलब धीरे धीरे धीरे। तो आपको ये बोला जा रहा है आप स्लो, आप बहुत ज़्यादा अचानक से सब कुछ मत करना कि अभी चाहिए ऐसा चाहिए मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सब नहीं, बहुत स्लोली संभाल के, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक उसने बहुत संभाल के अपने पेंटिकल को रखा, वैसे स्लोली लेके जाइए। जब हमको प्रेडिक्शन पता चल जाता है तो हम जब हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटने लगती है तो फिर हमको याद आता है कि अरे एडवाइस क्या था, हमको उससे अकॉर्डिंग चलना है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप हो कि बहुत ज़्यादा एलैबोरेट मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत बढ़ा लीजिएगा। ओके, काफ़ी सोल कनेक्शन फील कर रहे हो आप लोग एक दूसरे के लिए एंड रिश्ते के लिए
बिल्कुल जिम्मेवार हो, जिम्मेवारी उठा रहे हो, डिसिप्लिन हो, आप लोग को पता है इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उठाना है एंड कैसे उठाना है। और दोनों बहुत प्योर भी हो, एक दूसरे के लिए कमिटेड भी हो, या आप में से कोई एक बहुत कमिटेड है। हालांकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड साथ में आके बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि दोनों ही लोग बहुत सोल लेवल पे कमिटेड हैं, एक दूसरे के लिए कनेक्टेड हैं एंड इस रिश्ते की पूरी जिम्मेवारी उठाना चाह रहे हैं। ओके, एंड देखा जाए तो अभी जो चैलेंजेस है ना, कुछ लोगों के लिए ना, क्या यहाँ की एनर्जीज अलग आ रही है, यहाँ की एनर्जीज अलग आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस वीडियो में जो है ना कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लिए कुछ ये एनर्जीज मैच कर रही हैं और किन्हीं के लिए ये एनर्जी। तो जिनके लिए जो भी एनर्जी है ना, वो अपना मैसेज, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी, आप अपना मैसेज लीजिए, बाकी मैसेज दूसरों के लिए रहने दीजिए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर अभी जो चैलेंजेस है ना, हालांकि ये 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड ये मेजर अरकाना है, यहाँ भी मेजर अरकाना आया, जो अभी अगर कुछ भी अननोन है, यहाँ भी एक तरह से प्रेडिक्शन यही है कि अगर अभी कुछ भी मिस्ट्री या कुछ छुपा हुआ है तो आगे चल के वो काफ़ी प्रोफाउंड है, अच्छी एनर्जी थी। यहाँ भी ये है कि अगर आप अभी कुछ फेस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसका आगे काफ़ी ग्रोथ है। ठीक है, चैलेंजेस हैं जो अगर आप अभी लेते हो तो आगे ग्रोथ है, लेकिन अभी आप क्या लग रहा है ना, आपको ये चैलेंजेस देख के डर लग रहा है, आप सोच रहे हो कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो अपने सिचुएशन को कि नहीं, आपका रिश्ता शायद अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे प्रायोरिटीज़ आप सेट करोगे एंड सक्सेसफुली सेट करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ लेके चल रहे हो तुला राशि लिब्रा। अगर आप ये चाह रहे हो कि लव लाइफ के साथ आप करियर को भी बैलेंस करो, तो जुलाई इज़ द मंथ कि आप उस चीज़ को कर लोगे सक्सेसफुली। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आप सारी ही चीज़ों को इकट्ठा बैलेंस भी कर लोगे। वाओ, अब इसके बाद कोई कार्ड नहीं निकाला। 2 ऑफ कप मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है, क्योंकि 2 ऑफ कप जब भी देखते हैं ना मुझको बहुत खुशी मिलती है। 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए फुल्ली कमिटेड हैं, डिवोटेड हैं, सपोर्टेड हैं। ठीक है, और क्या चाहिए हमको लाइफ में? यही चाहिए ना, हमारा पार्टनर हमको सपोर्ट करें, पार्टनर को भी यही चाहिए हम उनको सपोर्ट करें। तो ऐसे 2 लोग जो एक दूसरे के लिए फुल्ली सपोर्टेड हैं एंड उनके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ भी डिसबैलेंस था ना, तो वो बैलेंस आउट होगा। एक सोलमेट टाइप जो वाइब आएगा, सोलमेट टाइप जो एनर्जीज आएगी वो क्रिएट हो रही है एंड बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में। ओके, अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग टी कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। ओके, कोई छोटी बहन हो सकती है, कुछ हो सकता है। ये जो लड़की है ना, ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एंड डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, आपकी माँ हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, 5 पड़ोस की कोई लेडी हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर की मम्मी, कुछ इम्पोर्टेंट या ऐसा कोई जो थोड़ी एज में बड़ी हो आपसे, उनका काफ़ी उनकी वजह से उनका काफ़ी बड़ा रोल रहेगा आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशंस, लव और हेट। ठीक है, ये भी ऐसा हो कि आप एंड आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे के लिए एकदम को डिपेंडेंट सा फील करो। ठीक है, या ऐसा हो कि आप लोग एक दूसरे से लड़ लो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। आपके लाइफ की जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, वो ख़त्म हो गई। ये कार्ड लेने का बड़ा मन कर रहा था। सेप्टेम्बर, समहाउ सेप्टेम्बर रिलेट कर रहा है यहाँ पे किसी चीज़ से। ओके, ये भी लेने का मन कर रहा था। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। अगर आप में से कोई बहुत टेंशन ले रहा है ना कि पता नहीं यूनिवर्स क्या होगा नहीं होगा हमारा, तो यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि ग्रेट वरी ओवर नथिंग, मतलब इतनी बड़ी बात है नहीं जितना बड़ा आप उसको बना दे रहे हो। मून, चेंज इन योर लाइफ, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ ओल्डर मैन। कोई ओल्डर मैन है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, ये हमने 4 ऑफ कप से भी देखा था कि लाइफ की कोई एक्सपेक्ट है जिससे आप डिससेटिस्फाई हो रहे हो, तो कोई बात नहीं, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस, आप सक्सेस के रास्ते पे हो। हमने देखा था ना, आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, ये कार्ड भी ये बता रहा है। समवन न्यू एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड्स देखते हैं जी कार्ड्स में से। ओके, डिसअपॉइंटिंग इन फ्रेंड और लवर। ओके, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, फ्रेंड या लवर के बीच में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कोई यंगर मैन है जो इम्पोर्टेंट होगा, सभी तो आ गए, यंगर मैन, यंगर वुमन, लगभग सभी आ गए। टेम्परेरी प्रॉब्लम, बार बार यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप लाइफ के लिए जितना वरी हो रहे हो ना, इतना वरी मत होइए, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑनर और रिस्पेक्ट विल कम टू यू, आपकी लाइफ में ना ऑनर और रिस्पेक्ट आ रहा है। ओके, टू फेस फ्रेंड, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है ना जो टू फेस्ड है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत ही आपका हितैषी है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि वो एक टू फेस्ड फ्रेंड है। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेजेस, आपको कोई न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है, ठीक है, या कुछ नया कुछ मिल सकता है, कुछ मनी से रिलेटेड कुछ मिल सकता है। ओके, इस मंथ अब हम लोग करेंगे, इसको साइड में रखते हैं, गाइडेंस का पार्ट, और देन करेंगे हम लोग आपकी वेद एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन। ओके, प्रिंस ऑफ समर, अ चेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट हो रहा है। ओके, एंड 10 ऑफ समर, एन इमोशनल फुलफिलमेंट लाइव विद फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मंथ फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। द व्हील, डिले आर ओवर, ठीक है। जो भी आप वेट कर रहे थे ना जिस भी चीज़ का, वो डिले ख़त्म हुआ एंड बहुत जल्द ही आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे देंगे। 2 ऑफ ऑटम, ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, आप जो भी कीजिए प्यार से कीजिए एंड हर चीज़ को फन वे में कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ विंटर, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग दैट नो लॉन्गर सर्व यू, ठीक है। जो लोग ना आपको मतलब जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या जो लोग आपको बार बार आपकी लाइफ को बॉदर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट लाइफ, बिगनिंग अ न्यू साइकिल, कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का। हमने पहले भी देखा था, गो स्लो टेक टाइम, फॉगडिंग, जब आपको लाइफ में रास्ता ना दिख रहा हो ना, जैसे फॉग का महीना रहता है, हमको रास्ता नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं, हम लोग स्लोली जाते हैं जब तक कि रास्ता ना दिखे। वैसे अगर लाइफ का कोई 2 ऑफ शॉर्ट की तरह कार्ड है, अगर लाइफ में कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए आगे फ्यूचर के लिए, एंड धीरे धीरे करके उस रास्ते में आगे बढ़िए। अभी के अभी डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे। लव लाइफ के लिए कार्ड है, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग ऑफ लव, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी लव के लिए ना बहुत ब्लेस्ड किया हुआ पहले से ही, ठीक है। देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट, आपके हर एक क्वेश्चन का ना बहुत गहरा मतलब है, आप उसको उसका आंसर ढूंढो। दोज यू लव यू, आप जिनसे भी प्यार करते हो ना वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, तो आप ये मत सोचो कि पता नहीं वे मुझसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करते हो, भले वो नहीं दिखा पाते, उनका दिखाने का तरीका अलग होगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो। जैसे टेम्परेरी प्रॉब्लम से भी हमने बहुत बार देखा था ना, ग्रेट वरी ओवर नथिंग से भी, लेट गो ऑफ द नीड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, गो विद द फ्लो जाइए, ठीक है। ये सिचुएशन अपने आप अनफोल्ड होगा नेचुरली, जब जैसे होना है तब वैसे ही होगा, ठीक है। पेशेंस, समथिंग स्टिल नीड टू बी डील्ड विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट होने के लिए ना कि कुछ और पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि
ताकि इस ये कनेक्शन ब्लूम कर सके, ठीक है। तो यूनिवर्स बार बार आपको पेशेंस का कार्ड दे रहे हैं, मतलब पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जुलाई के मंथ में। बी प्रेजेंट, आप अगर मुझको बताइएगा कि कौन किस कार्ड और किस मैसेज से रिलेट कर रहा है, ओके। बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़ वेर एवर यू आर, बी ऑल देयर, ठीक है। हमेशा प्रेजेंस में जीने की कोशिश कीजिए। ख्याली पुलाव पकाने से यूनिवर्स आपको मना करना है कि नहीं, ख्याली पुलाव नहीं पकाना कि आप सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा तो ये कर लेंगे, वैसा हो जाएगा तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना, ओके। एंड प्लीज यूनिवर्स, अब हम लोग शुरू करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन की प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपकी राशि पे क्या रहने वाला जुलाई के मंथ में। ये 7th नंबर आप देख रहे हैं ना, ये आपका लग्न का घर है, ठीक है। आपका फर्स्ट हाउस, आपका ब्रेन यहीं से ऑपरेट होता है, ठीक है। इनके स्वामी बनते हैं लग्नेश। लग्नेश जो हैं ये हैं आपके शुक्रदेव, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि अपने ही घर में स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं। हालांकि कहते हैं कि लग्नेश का ना अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक तरह से ये आपकी हेल्थ में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, आपको हेल्थ वाइज भी अच्छा रिवॉर्ड करते हैं, ब्लेस्ड करते हैं। एंड वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो आपको ना कुछ गुप्त विद्याओं का पता चल सकता है, मतलब ऐसा कि ऑकल्ट में आपका अचानक से इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। एंड दूसरा ये है ना कि ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं ना, तो आपको ना अचानक से कुछ गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें लव के घर की, तो हम लोग ये देखेंगे, ये पंचम भाव जो देख रहे हैं ना, पंचम 5th हाउस, यहाँ पे बैठे हुए राहु। राहु जिस भी जगह बैठते हैं ना, वहाँ पे मैग्नीफाई कर देते हैं, वो उसको ना पूरा 2-10 टाइम्स मैग्नीफाई कर देते हैं। तो आपके ना अभी सबसे ज़्यादा कंपटीशन, मतलब 5th हाउस कंपटीशन का, पास्ट लाइफ के जो जमा कर्म होते हैं ना, हमारे कर्मों का घर होता है, हमारे कंपटीशन का घर होता है, पिछले जन्म के कर्मों का घर होता है, कंपटीशन का घर होता है, हमारे लव का भी घर होता है, ठीक है। एंड हमारे एजुकेशन का भी घर होता है, तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये घर। तो पंचम भाव में अभी बैठे हुए हैं राहु। राहु देव क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा ना एग्जॉल्ट कर देंगे इस घर को, इस घर के प्रभाव को। और यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है केतु की और मार्स की, ठीक है। तो मार्स जो है ना, मार्स और राहु थोड़े से शत्रु हैं और उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। एंड उतनी ज़्यादा मतलब न्यूट्रल दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना थोड़ी सी क्या है, लड़ाई झगड़ा, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ना एक आपके पार्टनर के बीच में एक लड़ाई का इशू हो सकता है, ठीक है। एंड मार्स एक तरह से पैसन का भी एनर्जी सोर्स होता है, तो अपने पैसन को थोड़ा कंट्रोल में रखना है आपको। हम देख भी रहता है बहुत पैशनेट हो रहे हैं, ऐसा वैसा। राहु खुद भी पैसन के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। हालांकि कोई भी ग्रह जो 11वें हाउस में बैठता है ना, ये इच्छा पूर्ति का घर, हमारे लाभ का घर, हमारे आय का घर माना जाता है, तो यहाँ पे बैठ करके ना उसके अच्छे फल देता है। तो अभी हालांकि डिटैचमेंट का काम है केतु का। केतु कहते हैं कि क्या ही करोगे लाभ लेकर के, जिस भी घर में बैठेंगे उनसे रिलेटेड यही बोलना उनको, क्या ही करोगे इसको लेकर के, इसमें कुछ नहीं है, सब धर्म, सब ये सब मोह माया है, धर्म में ही सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो केतु क्या है ना, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो केतु का ऐसा एक्सपेक्ट रहेगा कि हाँ ठीक है, आप धर्म से रिलेटेड लाभ कमाओ, ठीक है। तो केतु को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना हम लोग जितना ज़्यादा बुक या रिसर्चर बुक्स पढ़ते हैं ना, तो केतु थोड़े न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड मार्स से रिलेटेड अगर आप उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, हालांकि 2nd हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। 11th हाउस में कोई भी ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देता है, ठीक है, कोशिश तो यही रहती है। लेकिन पंचम भाव से रिलेटेड अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो ओम राम राघव नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं शनिवार के शाम से 108 बार, ठीक है।
एंड उसके बाद हम लोग बात कर लें आपके भाग्य और आपके करियर की। तो आपके भाग्य के घर में जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर जो कि बहुत ही ब्लेसिंग देने वाले होते हैं, तो प्लैनेट होते हैं और सबसे बड़ा प्लैनेट भी होते हैं जुपिटर। तो आपके भाग्य के घर में भाग्य काफ़ी सपोर्ट कर रहा है आपको, प्लस सन जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं एंड आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य काफ़ी ही सपोर्टिव रहेगा इस मंथ, आपके जुलाई के मंथ में, ठीक है। एंड आपके जो लग्नेश है ना वो बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में, ठीक है। तो नहीं सॉरी, लग्नेश नहीं, लग्नेश तो आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, सॉरी। आपके 12th लॉर्ड जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, जो आपके काम, आप कोई भी काम करोगे ना उसके रिजल्ट में आपको थोड़ा अड़चन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हालांकि ये भाग्य के भी स्वामी हैं, ऐसा रहेगा भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन जो काम है उस पर अड़चने आएंगी। तो आपको काम को ना ऐसा करना है कि तुरंत में इम्पेशेंट होकर नहीं करना है कि अभी कभी रिजल्ट चाहिए, चूँकि आपने प्रोडिक्शन में देख लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसा बन रहा है। तो आप प्रॉपर शांत वे में फ्यूचर के हिसाब से, जैसे हमने कार्ड्स में भी देखा था ना कि फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करनी है। अभी तो आपको थोड़ा स्टक लग रहा है चीज़ें, लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल वैसे ही आया ना, अभी तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको थोड़ा स्टक लगेगा, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। एंड एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपके 4th हाउस के लॉर्ड एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड सैटर्न बनते हैं, जो कि बैठे हुए हैं अपने 6th हाउस में, जो कंपटीशन का घर है। तो कंपटीशन की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन ये भी है कि आप अगर अपने माता के छत्र छाया में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो माता का काफ़ी सहयोग और सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आपको बहुत सहयोग और सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप और सुझाव भी दीजिएगा अपना, अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो। एंड आप बताइएगा कौन सा कार्ड आपको रिलेट कर रहा है एंड कौन सी प्रेडिक्शन जुलाई के मंथ में आपको सही गई। जुलाई लास्ट में भी आके एक बार मुझको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके। एंड बाय। इसके बाद आपकी लव सीरीज़ करने वाले हैं हम, डिटेल में आपकी लव सीरीज़ करेंगे, पूरा यू वर्सेस मी की रीडिंग, आपकी फीलिंग, आपकी पार्टनर की फीलिंग, आप दोनों का सेल्टिक रीडिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग लेने वाले हैं। तो आप वो वाली रीडिंग भी देखिएगा, जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी ना फिर वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।